प्रश्नावली को 2.4 दिया है। इसमें आपका क्वेश्चन टोटल दिया है 5 क्वेश्चन है। इसमें दशमलव के हमें गुणा करना है। जैसे इसमें दिया है 0.2 और गुणे 6, इसमें हमको गुणा करके इसकी संख्या मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं। 1 नंबर सवाल में 1 नंबर सवाल यहाँ पे हमने लिखा है कि 0.2 और गुणे 6। देखिए दशमलव को पहले यहाँ पे हम हटाकर लिख लेते हैं 2 और गुणे 6, और 6 दूना कितना होता है 12। देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो दाहिने तरफ से हम दशमलव से दाहिने तरफ से हम एक अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, तो 1.2 हो जाएगा। 2 नंबर सवाल में आपका दिया है कि 8 गुणे 4.6, तो यहाँ पे हम दशमलव को पहले हटाकर 8 गुणे 46 लिख लेते हैं, ठीक है। गुणा करके उसके बाद दशमलव लगा देंगे। तो 46 में यदि हम 4 से गुणा करेंगे तो 8 छक 48 के 8 और हासिल 4, 8 से का 32 और 4 कितना होता है 36, ठीक है। दशमलव के बाद एक अंक है, तो दाहिने तरफ से इधर से दशमलव से एक अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, तो 36.8 हो जाएगा। 3 नंबर सवाल में देखते हैं कि 2.71 और गुणे 5 दिए हैं, तो यहाँ पर हम सीधा लिख लेंगे 271 और गुणे 5। इसको हम यदि गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 का 5 और हासिल 3 होगा, 5 दूना 10 और 3 13, 1355 हो जाएगा। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो इधर दाहिने तरफ से हम 2 अंक से पहले, यानी दशमलव के बाद जो ये 2 अंक हैं, 2 अंक से पहले हम दशमलव लगा देंगे, तो ये 1 अंक है, ये 2 अंक, यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, 13.55 हमारा आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल देखते हैं। 20.1 गुणे 4 है, तो यहाँ पे पहले हम इसको पूरी संख्या लिख लेते हैं 201 गुणे 4, ताकि हमको दशमलव लगाने में आसानी होगा। 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 होगा, यहाँ पे 4 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 4 दूना 8, 804 हो जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक अंक से पहले दशमलव 80.4। 5 नंबर सवाल में देखते हैं कि 0.05 गुणे 7 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कि 5 गुणे 7, पहले यहाँ पे हम 0 या दशमलव को हटाकर 5 में 7 से गुणा कर लेते हैं, तो 5 सत्ते 35 आपका हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद ये 2 अंक है, तो 2 अंक से पहले हमको दशमलव लगाना पड़ेगा, 1 अंक और ये 2 अंक, यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे, 0.35 हो जाएगा। इससे पहले आप चाहे तो यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं, 0.35 हमारा आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल में देखते हैं 211.02 गुणे 4 दिए हैं, तो यहाँ पर हम पहले इसको पूरा संख्या लिख लेते हैं 211.02 गुणे 4। अब इसको हम गुणा करेंगे, तो 4 में यदि 2 से गुणा करेंगे तो 4 गुना 8 हो जाएगा आपका, 4 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 गुना 8। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 2 अंक से पहले हमको दशमलव लगाना है, तो 1 अंक और ये 2 अंक, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा 844.08। चलिए हमारा 7 नंबर क्वेश्चन बचा है 1 नंबर का। 2 गुणे 0.86 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और गुणे 86, 2 छक 12 का 2 होगा, 2 8 16 और 1 17, 172। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 2 अंक से पहले दशमलव, 1 और 1 2, 1.72 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में आपका सवाल दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो इसको यहाँ पे हम बनाते हैं। सवाल हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं लंबाई कितना है 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसका कितना है 3 मीटर है, ठीक है। अब इसको हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारा कितना दिए हैं 5.7 सेंटीमीटर और गुणे सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है
3 सेंटीमीटर। यदि इसको हम गुणा करेंगे 5.7 में और 3 से, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 57 और गुणे 3, ये सेंटीमीटर में है। तो 3 7 21 का 1 और 5 3 15 और 2 17, 171 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी सेंटीमीटर होगा, ठीक है। देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव के बाद एक अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, यानी 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा ये। चलिए 3 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए 3 नंबर सवाल में भी गुणा करने के लिए कह रहा है, ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है। 1.3 में 10 से, 36.8 में 10 से गुणा करना है। तो चलिए इसको यहाँ पे हम समझते हैं। 3 का 1 नंबर सवाल है कि 1.3 गुणे 10 है, तो इसको हम उसी प्रकार लिखेंगे। यहाँ पे 13 और गुणे 10, तो 13 दहा के कितना होता है 130 होता है। दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव से पहले एक अंक, एक अंक से पहले दशमलव, तो हमारा 13 आंसर हो जाएगा। ये आप चाहे तो इस तरह भी बना सकते हैं, जैसे कि 1.3 दिए हैं और गुणे 10 दिए हैं। देखिए दशमलव के यदि हम काटेंगे तो यहाँ पे 10 होगा, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया 13/10 और गुणे 10, 10 से 10 काट देंगे, यहाँ पे 13 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल में दिए हैं कि 36.8 गुणे 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 368 गुणे 10 बराबर 368 में यदि हम 10 से गुणा करेंगे, तो एक में यदि 368 से गुणा करेंगे तो एक ही होगा, और इसमें हम 10 से यदि हम गुणा करेंगे तो हमारा जो प्राप्त अंक होगा 368 और यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, ठीक है। दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक अंक से पहले यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, 368 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 3 नंबर में 153.7 गुणे 10 दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 153.7 गुणे 10, तो हो जाएगा 15 37 0। इसमें हम 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक अंक से पहले यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, यानी 1537 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 4 नंबर में आपका सवाल दिया है 168.07 गुणे 10, तो यहाँ पर हम इसको बना लेंगे 168.07 गुणे 10 बराबर 1687। इसमें हम यदि 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 2 अंक से पहले दशमलव, यानी 1680.70 बराबर हो जाएगा आपका 1680.7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल में यहाँ पे दिया है कि 31.1 गुणे 100 दिया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 311 गुणे 100 बराबर हमारा हो जाएगा 311 और यहाँ पे 2 शून्य आ जाएगा, ठीक है। 311 पर 2 शून्य आ जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक है यहाँ पे, तो एक अंक से पहले यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3110 आंसर हो जाएगा। या आप इस तरह भी चाहे तो बना सकते हैं, जैसे 31.1 और गुणे 100 दिया है, ठीक है। यदि इसको हम दशमलव कटाएंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो एक पर यहाँ पे 0 आएगा, 0 से 0 यहाँ पे हम कटा देंगे, तो कितना होगा 311 और बचा कितना 10, तो गुणे में हम 10 यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा 3110 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 6 नंबर में दिया है कि 156.1 गुणे 100 दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लिख देंगे 1561 और गुणे 100 बराबर यहाँ पे 00 आ जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव एक अंक से पहले दशमलव होगा, तो 1561 यानी 15610 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। 3.62 गुणे 100 है, तो 362 गुणे 100 यहाँ पे लिख लेंगे। इसको यदि हम गुणा करेंगे तो हमारा प्राप्त अंक इतना आएगा। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 2
अंक से पहले यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, 362 हो जाएगा। 8 नंबर सवाल दिए हैं कि 43.07 गुणे 100 दिया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4307 गुणे 100 बराबर 4307, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक से पहले यहाँ पे दशमलव होगा, तो 4307 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल में दिए कि 0.5 गुणे 10 दिया है, 5 गुणे 10 बराबर 50 होगा, दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे दशमलव होगा, 5 आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल आपका दिया है कि 0.08 गुणे 10 दिया है, तो 8 गुणे 10 बराबर 80 हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 2 अंक से पहले दशमलव, देखिए दशमलव 80 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, 0.80 या यहाँ पर लिख सकते हैं 0.8। चलिए 10 नंबर तक हमारा सवाल हुआ इसमें का। आगे सवाल देखते हैं। इसमें 11 नंबर सवाल में दिए हैं कि 0.9 गुणे 100 दिए हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9 गुणे 100, तो 900 हो जाएगा, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 अंक से पहले दशमलव, तो 90 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल में दिए हैं कि 0.03 गुणे 1000 दिया है, 3 और गुणे 1000, 3000 हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक से पहले दशमलव, तो 30 हो जाएगा। या इस तरीक़ा से भी आप बना सकते हैं कि 0.03 और गुणे 1000 है, यदि हम दशमलव कटाएंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे तो बचा कितना, सिर्फ 3 यहाँ पे बचा, दशमलव तो हम कटा चुके हैं, तो 3 यहाँ पे बचा, 3 और गुणे 10, 3 दहा के 30 हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीक़ा से आप चाहे बना सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 3 नंबर तक कंप्लीट हुआ। 4 नंबर सवाल में आपका दिया है कि एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 लीटर में कितना, 55.3 किलोमीटर, तो 10 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगी। यदि 1 लीटर में 55.3 तो 10 लीटर में 55.3 गुणे 10। ठीक है, ये हमारा गुणा करके जो आंसर आएगा उसका आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे। चलिए इसको हम बनाकर समझते हैं। यहाँ पे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितनी है, 55.3 किलोमीटर है, 55.3 किलोमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 10 लीटर पेट्रोल में तय की गई कुल दूरी, पेट्रोल में तय की गई कुल दूरी बराबर 55.3 और गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको यदि हम गुणा करेंगे यहाँ पे तो देखिए 553 गुणे 10 बराबर 5530 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है तो दशमलव से पहले यहाँ पे हम 0 से पहले यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे तो 553 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5 नंबर सवाल में भी गुणा करने के लिए दिया गया है। देखिए इसमें 2.5 गुणे 0.3 यानी 2 अंक में दशमलव में हमें गुणा करना है। ठीक है, तो इसको हम भी समझते हैं बनाकर। क्वेश्चन है आपका 5 का 1 नंबर कि 2.5 गुणे 0.3, तो यहाँ पर हम पहले दशमलव हटाकर यहाँ पर हम लिख लेते हैं 25 गुणे 3, 25 के यहाँ 75 आपका हो जाएगा। देखिए दशमलव के बाद ये 1 अंक, फिर ये दशमलव के बाद 1 अंक, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 अंक, यानी दोनों दशमलव के बाद जो दोनों अंक इसको हम जोड़ेंगे, 1 और 1 2 हो गया। अब 2 अंक से पहले हमको दशमलव लगाना है, तो ये 2 अंक हो गया, इससे पहले हम दशमलव लगाएंगे, 0.75
और यहाँ पे हम 0 लगा देंगे तो 0.75 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। 2 नंबर में दिए हैं कि 0.1 गुणे 51.7 तो 1 गुणे 517, यदि इतना में हम 1 से गुणा करेंगे तो 517 होगा। तो दशमलव के बाद 1 अंक और ये दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक हो गया। तो 1 और 1 2, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे 5.17। 3 नंबर आपका सवाल में दिया है 0.2 गुणे 316.8, 2 गुणे 3168 बराबर 2 8 16 के 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13 का 3, हासिल 1, 2 एकम 2 1, 3 3 दूना 6, यानी 6336। दशमलव के बाद 1 अंक और ये दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक हो गया। 1 और 1 2, दाहिने तरफ से हम इसको गिनेंगे 1 और 1 2, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे 63.36। 4 नंबर में आपका दिया है कि 1.3 गुणे 3.1 तो 13 और गुणे 31 हो जाएगा। ठीक है। इसको यदि हम गुणा करेंगे तो 13 एकम 13, तो 13 का 3 हो जाएगा, हासिल 1 होगा। 13 में 1 से गुणा करेंगे तो 13 एकम 13 होगा, 3 होगा, हासिल 1 होगा। और 13 3 39, 39 और 1 हासिल 40, 403। दशमलव के बाद 1 अंक और इस दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक हो गया। 1 और 1 2 अंक, इससे पहले यहाँ पे दशमलव लगा देंगे 4.03 हमारा आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल में देखते हैं कि 0.5 गुणे 0.05, तो 0 और दशमलव को हटाकर यहाँ पर हम सीधा लिख लेंगे 5 गुणे समझने के लिए, फिर यहाँ पे 5 तो 25 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद ये 1 अंक और इस दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 और 1 3 अंक हो गया। तो 1 और 1 2, इसमें 2 ही अंक हैं, तो इसको यहाँ पे हम 0 लगाकर 3 अंक बना लेंगे। ठीक है। 0 लगाकर 3 अंक बना लेंगे और इसके पहले यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और इसके पहले यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, तो 0.025 हमारा आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में सवाल दिए हैं कि 11.2 गुणे 0.15, 112, सीधा हम लिख लेंगे 112 गुणे 15, तो 15 में 2 से हम गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, 30 का यहाँ पे 0 हो जाएगा और हासिल 3 होगा। देखिए सीधा तौर पर हम गुणा करते हैं तो 15 एकम 15 और 3 18, 18 का 8 और हासिल 1 हो जाएगा। 15 एकम 15 और 1 16, यानी 1680 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद जो अंक है उसको हम गिन लेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है और इस दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 और 1 3 अंक हो गया। तो 3 अंक से पहले हम दशमलव लगाएंगे दाहिने तरफ से 1 2 3, ठीक इसके पहले हम दशमलव लगा देंगे 1.680 हो जाएगा। देखिए दशमलव के बाद जो 0 होता है उसका कोई महत्व नहीं होता है, जैसे 1.68 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 7 नंबर आपका सवाल दिया है कि 1.07 गुणे 0.02, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 107 गुणे, यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे और इसको यदि हम गुणा करेंगे तो 107 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 7 14 का 4 होगा और 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 और 1 इसमें का हासिल 1 हो जाएगा, 2 एकम 2। दशमलव के बाद ये 2 अंक और दशमलव के बाद ये 2 अंक, 4 अंक हो गया। 1 2 3, 4 अंक हमको बनाने के लिए यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा, तो 4 अंक हो गया। इससे पहले यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा, और इसके पहले यहाँ पे हम 0 लगा देंगे तो 0.0214 हमारा आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल में देखते हैं 10.05 गुणे 1.05, तो ये हो जाएगा 100, 1005 और गुणे 105। अब देखिए इसको हमको गुणा करना है, तो कैसे हम गुणा करेंगे, तो ये लंबा संख्या हो गया। यहाँ पे देखिए इसको हमने गुणा किया इन दोनों का, तो हमारा जो ये मान आया वह इतना आया। ठीक है। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक, फिर यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक, 4 अंक हो गया। 4 अंक से पहले हम दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3 और ये 4, 10.5525 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल में यहाँ पे देखते हैं, देखिए दशमलव को हटाकर यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं 101, फिर 01 गुणे
0.01 है तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। यदि इतना में हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारा वही संख्या प्राप्त होगा 101। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, 2 2 4 अंक हो गया, 1 2 3 4, 1.0101 आंसर हो जाएगा हमारा। 10 नंबर सवाल में देखते हैं 100.01 गुणे 1.1 दिया है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लिखेंगे और गुणे 1.11 है यहाँ पे, ठीक है। यदि इसको हम गुणा करेंगे इसमें तो 11 में 1 से गुणा करेंगे तो 11 एकम 11 होगा, फिर 11 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, तो 1 यहाँ पे हासिल आ जाएगा। फिर 11 में 0 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। 11 एकम 11, फिर 0 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, फिर 0, और 11 में 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, फिर 11 एकम 11 हो जाएगी, ठीक है। इसको पहले हम आसानी से गुणा करके यहाँ पे हम देख लेते हैं। चलिए गुणा किए तो हमारा इतना आया। अब इसके बाद दशमलव के बाद हम देखेंगे कि 2 अंक हैं, फिर दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक है, तो ये 2 अंक और ये 1 अंक, 3 अंक। दाएं तरफ से हम 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, यहाँ पे दशमलव हम लगा देंगे 3 अंक से पहले, तो 110.011 हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो 5 नंबर का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।